चरित्र वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब विष्णु आदि सब देवता परमोत्सव कर कुमार को कैलाश चलने की प्रेरणा देने लगे। कुमार ने पर्वत राज हिमालय को आशीर्वचन दे कैलाश की यात्रा की। देवता मांगलिक जय शब्द करने लगे। कुमार एक परम दिव्य विमान पर बैठ अपने साथ देवताओं को बैठाकर शिव जी की जय बोलते हुए उनके पास आए। आनंद ध्वनि करते हुए सब शिव जी के पर्वत पर पहुँचे। विष्णु आदि ने शिव जी को प्रणाम कर उनकी बड़ी स्तुति की। कुमार भी बड़ी नम्रता से विमान से उतर सिंहासन पर बैठे शिव पार्वती को प्रणाम किया। शिव जी ने आनंद में आकर पुत्र का मुख चुंबन किया। तारक शत्रु महाप्रभु कुमार पर बड़ा स्नेह किया। पार्वती जी ने भी कुमार को उठाकर गोद में बिठा लिया और सिर पर हाथ रखकर चुंबन किया। शिव पार्वती का उन पर बड़ा प्रेम हुआ। शिव मंदिर में बड़ा उत्सव मनाया गया। नमस्कार और जय का बहुत शब्द हुआ। विष्णु आदि देवताओं ने स्कंद जी को आगे कर शिव जी की बड़ी स्तुति की। सर्वेश्वर स्वराट प्रसन्न हो हंसने लगे। फिर विष्णु आदि देवताओं से बोले, मैं देवताओं के लिए कृपा का कोष हूँ। मैं दुष्टों को मारने वाला त्रिलोकी का अधिपति भक्त वत्सल शंकर हूँ। मैं सबका कर्ता भरता हरता और विकार रहित हूँ। तुम पर जब दुख पड़े मुझे स्मरण करो, मैं तुम्हें सुखी करूँगा। यह सुन कुमार सहित सब देवता हर्षित हो अपने स्थान को चले गए। कुमार अपने माता पिता शिव पार्वती के पास उसी पर्वत पर निवास करने लगे। हे नारद, यह मैंने तुमसे कुमार के सब चरित्र कहे। अब आगे क्या सुनना चाहते हो वो कहो। इत श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 13वां अध्याय गणेश उत्पत्ति और चरित्र, बड़ा दुर्लभ शीर्षक है। सूत जी कहते हैं, तारकासुर के शत्रु स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रजानाथ स्वामी कार्तिकेय का यह अमृतमय चरित्र तो मैंने सुना। अब कृपा कर सब मंगलों के भी मंगल श्री गणेश जी का दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। तब नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे नारद जी, कल्प भेद से गणेश जी के कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से एक बार शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदन हुआ और हाथी का सिर जुड़ा। श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति कहता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर जी ने ही उनका सिरोच्छेदन किया था। सृष्टिकर्ता शंकर के विषय में यह सब कुछ भी संदेह करना योग्य नहीं है, क्योंकि सबके पति शंकर जी सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वो लीला से ही सब जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं। हे मुने, अब आदर सहित उनके चरित्र को सुनो। जब विवाह कर शिव जी कैलाश पर चले गए, तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति का जन्म हुआ। एक समय की बात है, जया और विजया नामक पार्वती जी की 2 सखियों ने परस्पर विचार कर पार्वती से जाकर कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारे असंख्य गण यों द्वारपाल विराजमान रहते हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतएव हे भगवती, हे पुण्यशीले, हे एक हमारा भी कोई गण होना चाहिए। आप उसकी रचना कीजिए।
देवी पार्वती को सखियों की यह बात प्रिय लगी और उन्होंने उसकी रचना की इच्छा की। जब एक समय पार्वती जी स्नान कर रही थी और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था, तब उसके मना करने पर भी शिव जी हठात मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे लज्जित हो जगदम्बिका तुरंत उठ बैठी। तब उन्हें अपनी सखी का वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपने कोई एक अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत की। उन्होंने सोचा, मेरा एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित न होए। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से सर्वलक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। वो शरीर के सब अवयवों से निर्दोष तो था ही, किंतु सुंदर, विशाल और सर्व शोभा संपन्न तथा महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजा, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त कर बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो, दूसरा कोई नहीं है। तब उस पुत्र ने पार्वती जी से कहा, हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी सब आज्ञाओं को पूर्ण करूंगा। पार्वती जी ने कहा, तुम मेरे द्वार के रक्षक हो, मेरी आज्ञा के बिना कोई कैसा भी क्यों ना हो मेरे घर के भीतर ना आने पावे। कितना भी कोई हट क्यों करे, तुम उसे आने ना देना। ऐसा कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथों में एक लकड़ी दे दी और प्रेम से मुख चूम कर द्वार पर बिठा दिया। वो लकड़ी ले गणेश जी माता के हितार्थ द्वार पर जा बैठे। तब पार्वती जी फिर जाकर स्नान करने लगी। उसी समय शिव जी फिर द्वार पर आ गए और जब अंदर जाने लगे तब शिव जी को ना जान कर गणेश्वर ने कहा कि हे माता की आज्ञा के बिना आप नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही हैं, तुम कहाँ जाते हो? यहाँ से चले जाओ। ये कहकर गणेश जी ने लकड़ी ले उन्हें रोक दिया। शिव जी ने कहा, मूर्ख, तू किसको रोकता है? क्या मुझे नहीं जानता कि मैं शिव हूँ? ये सुनते ही गणेश ने महेश्वर पर लकड़ी से प्रहार कर दिया। इस प्रकार महेश्वर ने क्रुद्ध होकर कहा, हे बालक, तू मूर्ख है, क्या नहीं जानता कि मैं गिरजापति शंकर हूँ? रे बालक, मैं अपने ही घर में जाता हूँ, तू मुझे क्यों रोकता है? ऐसा कहे जब गणेश जी की परवाह न कर शिव जी पुनः भीतर जाने लगे तो गणेश जी ने फिर उन पर लकड़ी का प्रहार कर दिया। इस पर शिव जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को आज्ञा दे दी कि इसको रोको। ऐसा कह शिव जी बाहर ही स्थित रहे, अद्भुत लीलाधारी संसार को अपनी लीला दिखाने लगे। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय। 14वां अध्याय, इसका शीर्षक है शिव जी के गणों से पार्वती गण गणेश जी का विवाद। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब वह सब गण शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर उस द्वारपाल से उसका परिचय पूछने और ये कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रुद्धो हाथ में दंड लिए उन गणों से निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी के ये वचन सुनकर शिव जी के गण हंसने लगे और पुनः क्रुद्ध होकर बोले, हम सब शिव जी के श्रेष्ठ गण हैं, तुमको यहाँ से हटाने के लिए ही आए हैं। अब तक हमने तुमको भी एक
गण मान कर ही छोड़ दिया है, नहीं तो मार दिए गए होते। अतः क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ। ये सुनकर निर्भीक पार्वती पुत्र ने उन्हें घुड़क दिया और द्वार से नहीं हटे। इस पर शिव जी के गण लौट आए और जाकर सब बातें भोलेनाथ को सुनाई। उसे सुन शिव जी अपने गणों को नपुंसक कहकर डांटने लगे और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसे भी हो जाकर उस गण को हटाओ। वह गण फिर वहीं लौटकर द्वारपाल से पूछने लगे कि वास्तव में तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों स्थित हो, तथा तुम्हें किसने यहाँ पर स्थापित किया है, क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ नहीं तो अभी तेरे प्राण ले लूंगा। यह सुन गणेश जी कुपित हो अपने हाथों से लाठी पकड़कर उन कहने वाले गणों को डांटने मारने लगे और कहने लगे कि जाओ जाओ दूर जाओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हें अपना उग्र पराक्रम दिखाता हूँ। यह सुन शिव गणों को बड़ी चिंता हुई कि क्या करें और कहाँ जाएं, मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा विचार कर वह गण शिव जी के पास फिर गए और एक कोस की दूरी से ही चिल्लाकर उक्त बातें कहने लगे। इस पर हाथ में त्रिशूल लिए हुए उग्र बुद्धि वाले शिव जी ने अपने गणों से कहा, हे गणों, तुम सब नपुंसक हो, जाओ और मारो, कोई भी हो, अधिक कहने से क्या है, उसको शीघ्र ही वहां से हटाओ। और अब वह गण फिर पार्वती मंदिर पर उस द्वारपाल गणेश के पास गए। जब हटने को कहा तो गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती जी का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता। इतने में द्वार पर हो हल्ला होता सुनकर पार्वती जी ने अपनी एक सखी को भेजा कि देख वहां क्या हो रहा है। सखी ने देखकर हर्षित हो सब वृत्तांत पार्वती जी से कहा, साथ ही ये भी कहा कि अच्छा हुआ जो नहीं आने दिया, अन्यथा शिव जी तो सर्वदा बिना कहे सुने ही अंदर घुस आया करते हैं। हे देवी, तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, परंतु यह तो देखो कि क्षण भर के लिए मेरा पुत्र द्वार पर स्थित ना हुआ था कि उनके गण आकर बलात्कार करने लगे। फिर मैं विनय और नम्रता को क्यों अपनाऊं, जो होगा देखा जाएगा। यह विचार कर पार्वती जी ने फिर एक सखी को द्वार पर भेजा। उसने आकर गणेश जी से कहा कि हे भद्रे, तुमने ठीक किया जो उन्हें बल से घुसने नहीं दिया। तुमको ये सब गण जीत नहीं सकते, इसमें शत्रुता की भी कोई बात नहीं है। तब सखी द्वारा माता के संदेश पाकर गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा बल प्राप्त हुआ। अब वह अपनी कच्छ पगड़ी और जांघिया को कस बांध कर निर्भय हो उन गणों से बोले, मैं तो पार्वती का पुत्र हूँ और तुम शिव के गण हो। समता प्राप्त दोनों अपना कर्तव्य पालन करें। क्या एक तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं? यदि तुम सब यहाँ स्थित हो तो मैं भी यहीं स्थित रहूँगा। इस समय मैं पार्वती जी की आज्ञा से स्थित हो उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, तुम भी शिव की आज्ञा का पालन करो। यह सुन शिव जी के गण हठपूर्वक फिर मंदिर में नहीं गए और शिव जी के पास लौटकर सब वृतांत निवेदन किए। ये सुन शिव जी लौक की गति का आश्रय ले अपने गणों से बोले, अच्छा तो अब युद्ध ना करो, क्योंकि तुम सब हमारे गण हो। वो पार्वती का गण है, परंतु विनय करने से भी लोक में हमारी अप्रतिष्ठा होगी और सब यही कहेंगे कि शिव जी स्त्री के वश में है। इस कारण अब नीति युक्त कार्य करो। वो अकेला गण तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखाएगा? फिर पति के आगे स्त्री क्या हट करती है? यदि पार्वती हट करेगी तो अवश्य ही हट का फल पावेगी। निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध ही करो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर लौक की लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। इत श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।
आज यहीं पर कथा विश्राम ले रही है। संक्षिप्त आरती के लिए हम लोग चल रहे हैं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया श्री परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सोई। जय जगत जननी हरि सदा ही जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। प्रेम से बोलिए हरे हर महादेव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम गोविंदाय नमः, ओम मृत्युंजय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।